अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। बहुत अरसे के बाद, बहुत दिनों के बाद आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। कुछ गमे दौरा, कुछ गमे जाना, बस यही कैफियत रही। आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। कुछ मोहम्मद खान साहब की मसरूफियत, कुछ मेरी मसरूफियत, कुछ कोरोनाई माहौल, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलकर ज़हनी कोफ्त का सबब बन गई, जिसकी बिना पर कोई भी तख्लीकी काम नहीं हो सका। और यही वजह है कि आप लोगों तक पहुंचने में देर हुई। बहरहाल उसकी बहुत बहुत माजरत, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी कि आइंदा आप लोगों को इंतज़ार की ज़हमत न उठानी पड़े। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है। लोग आते हैं और अपना अपना किरदार अदा करके चले जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत एक स्टेज है। यहाँ लोग पाकदामनी लेकर आते हैं और रुस्वा होकर चले जाते हैं। असल ख़राबी वहीं की वहीं रहती है। झूठ का भी एक जायका होता है। खुद बोलो तो मीठा और दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। पाकिस्तान में जमहूरियत 1 लाख लोगों के वोट देते ही उस शख्स की हैसियत और क्लास के बदल जाने और बकिया 1 लाख के वहीं रहने का नाम है। यूँ तो सोशल मीडिया पर बहुत ही फ़िक्र अंगेज़, काबिल गौर व फिक्र, तंज़ व मिज़ाह, साइंसी और मजहबी मालूमात का एक ख़जाना पढ़ने, देखने और समझने को मिलता है। वहीं इस मीडिया के ज़रिए बहुत से लोग अफवाहों, झूठी खबरों, दिलो दिमाग में छुपी नफ़रतों, सियासी मुखालफतों और लिसानी व तबक़ाती नफ़रतों के इजहार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो समझ में आती है कि इस किस्म की मुफीद मालूमात के ज़रिए लोगों को फ़वायद हो सकते हैं, उनको बहुत सारी मालूमात हासिल हो सकती हैं। मगर दूसरी जानिब दूसरी किस्म की पोस्ट और वीडियोज़, तस्वीर, मालूमात सिवाय लाइक लेने के ज़रिए तस्कीन हासिल करने के और कुछ नहीं। कहते हैं कि इल्म का इर्तिक़ा ऐसे मज़ामीन और तकारीर से हुआ जिसके आखिर में कोई सवाल छोड़ा गया हो। अगर हम किसी नुक्ते की खोज में लिखते या नकल करते हैं तो इसमें कोई सवाल या सबक ज़रूरी होना चाहिए, ना कि बेसरोपा बातों को सवाल बनाकर उनकी तशहीर इस बिना पर की जाए कि लोगों को इल्म होना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या ग़लाज़तें हो रही हैं। और अगर कोई गंदगी का काम कर रहा है तो हम उस गंद को आगे भेजकर उस गंदगी की तशहीर करने में उनके मुआविन बन रहे हैं। इसी तरह आजकल मुख्तलिफ़ बीमारियों और वबाओं के इलाज के नाम पर ऐसे बहुत से नुस्खे सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहते हैं जिनसे फ़ायदा तो शायद ही किसी को हो। मगर ऐसे नुस्खा जात पर अमल करने से असल इलाज से गफलत और बीमारी में इजाफ़ा ज़रूर हो सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। बहुत से लोग ऐसी तस्वीर जो बेहुदा भी होती हैं और दूसरों के मजहबी अकायद की तौहीन पर मबनी होती हैं, शाया और शेयर करते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पोस्ट पर लाइक लेने और अपने जज्बात और अना की तस्कीन हासिल करके हुकूकुल इबाद की सरीह नफ़ी करने में हिस्सा लेते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम एक महज़्ज़ब माहौल, फ़िक्री और इल्मी दायरे की तश्कील में भरपूर किरदार अदा करें, ताकि इस सोशल मीडिया के मीडियम के ज़रिए हम अपने बच्चों और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए तरबियत और इल्म की तरवीज का ज़रिया बन सकें। दोस्तों, अब चलते हैं अपने वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ। हस्ब साबिक हस्ब दस्तूर। आज की गज़ल परवीन शाकिर की गज़ल है, नामी काफ़ी है। तेरी नज़र में कहाँ बारियाब होना था, तमाम उम्र यही इज़्तिराब होना था। सबा चली है जिस अंदाज से गुलिस्तां में, किसी को लाला किसी को गुलाब होना था। बड़ी उम्मीद थी कारे जहां में इस दिल से।
اسے تو تیری طلب میں خراب ہونا تھا۔ سفر کی رات مسافر کی میزبانی کو، کوئی ستارہ کوئی ماہتاب ہونا تھا، بس اتنی عمر تھی اس سرزمین دل پہ میری، پھر اس کے بعد اسے وہم و خواب ہونا تھا۔ دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دیر کس بات کی ہے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔